भारत एक विशाल देश है। यहाँ की 70% आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। इसीलिए भारत सरकार गांवों की उन्नति के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिससे गांवों का विकास हो सके। सरकार के प्रयास के बावजूद भी कई ऐसे गांव हैं जो जागरूकता की कमी की वजह से इन योजनाओं से अनजान हैं। ऐसे ही गांव में एक है बिहार राज्य के गया जिले में बसा गांव बोंगिया। सुनसान गलियां, वीरान चौराहे, सदियों से खड़ा ये पेड़ और खामोश चेहरों पर मंडराता डर बयान कर रहा है कहानी नक्सलियों के आतंक की। गांव वालों के पास रोजी रोटी का साधन उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण कुपोषण के शिकार हैं। शिक्षा का अभाव है। गांव के विकास कार्य रुके पड़े हैं। गांव में सड़क न होने की वजह से गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। नक्सलियों के आतंक के कारण कोई भी सरकारी अधिकारी यहां आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन जब मन में जुनून हो कुछ करने का तो रास्ते निकल ही आते हैं। सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक टीम ने बोंगिया गांव का दौरा किया। अधिकारियों के आने की खबर से गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, नवयुवक जहां हतप्रभ थे, वहीं बच्चों में दिख रहा था गजब का उत्साह, क्योंकि गांव आज पहली बार किसी सरकारी अधिकारी से रूबरू होने जा रहा था। नक्सलियों के खौफ के बावजूद ग्रामीणों ने अधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। बड़ी तादाद में ग्रामीण एकत्रित हुए। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया कि किस तरह ग्रामीण अपने गांव को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। अनेकों कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप ले सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लाभ नहीं लिया जा रहा। हम लोग जब तक गांव की समस्या, जो गांव के लोग, हम लोग जो गांव में रह रहे हैं, उन समस्याओं को हर रोज जो भोगत रहे हैं, वो जब तक उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, उसको समाधान करने के लिए आगे बढ़ के नहीं आएंगे, तब तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार से चला पैसा ग्रामीणों के हित में सही प्रकार से खर्च न हो पाने का एक बड़ा कारण ग्रामीणों का अपने अधिकारों को न जानना भी है। ग्रामीण ग्राम सभा में अपनी आवश्यकता अनुसार इस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अधिकारियों ने समझाया। मुखिया जी अगर चाहते भी हैं कि मैं भोलाराम को नहीं दूं और तोताराम को दे दूं, तोताराम को दे नहीं सकते हैं। अगर भोलाराम सबसे गरीब आदमी है तो मुखिया जी को भोलाराम को देना पड़ेगा और ये तय होगा ग्राम सभा में बैठ के। तो मैं बार बार ग्राम सभा का बात इसलिए कह रहा हूँ कि ग्राम सभा का शक्ति को समझें। ग्राम सभा में सारा चीज तय होना है। अधिकारियों ने ग्रामीणों को प्रयोगशाला से भूमि तक योजना के अंतर्गत भारत निर्माण सेवक बनने के बारे में बताया कि किस तरह वो भारत निर्माण सेवक बनकर अपने गांव की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हमने एक भारत निर्माण के बारे में सोचा और भारत निर्माण का एक कैडर बनाया है, जिसमें गांव के ही लोग, गांव के लोगों को यहाँ के भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में, जो उनके हित में है, बताएंगे। जो पात्र व्यक्ति हैं उनके बारे में रिकमेंड करेंगे, बताएंगे कि इनको ये फायदा इस योजना के तहत मिलना चाहिए। उन लोगों की मुलाकात कराई जाएगी उन विभागों से जो इन सेवाओं के तहत निधि राशि देते हैं या फायदा देते हैं। अब कई लोग ऐसे भी होंगे, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही। इन्हीं बीएनबी में, भारत निर्माण सेवकों में, वो उनको देखेंगे कि किस व्यक्ति को पेंशन नहीं मिल रही, उसके बारे में आगे
रिकमेंड करेंगे, बोलेंगे कि इस व्यक्ति को नहीं मिली, फलां व्यक्ति को पेंशन नहीं मिली, उसको पेंशन दी जाए। गांव के 10, 15, 20 लोगों को आगे आना पड़ेगा, वो आपके नुमाइंदे हो जाएंगे कि वो आपका समस्याओं को उन तक पहुंचाएंगे और उनके सरकार का जो बात है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। उन लोग ये भी कोशिश करेंगे कि ग्राम सभा का बैठक बराबर होता रहे। आप लोगों में से अगर 10-12 लोग ऐसे निकल के आते हैं जो लोग इसमें जुड़ने के लिए तैयार हैं, वैसे लोगों का साथ अगर हमें मिलेगा तो हमें भरपूर विश्वास है कि इस गांव का जो समस्याएं हैं वो सारा समस्याएं हम लोग दूर कर पाएंगे। जिसका जॉब कार्ड नहीं बना है उसका जॉब कार्ड बन जाएगा, जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है उनको पेंशन मिल जाएगा, जिनको इंदिरा आवास का मकान नहीं मिल रहा है उनको मकान मिल जाएगा, सड़क जो बनी नहीं है वो सड़क बन जाएगा। गांव में स्वास्थ्य केंद्र को आगे चल के उसका भी सोचना है। भारत निर्माण सेवकों की भूमिकाओं को सही तरीके से समझाने के लिए अधिकारियों ने ग्रामीणों को आंध्र प्रदेश के चेडेड गांव की विकास की कहानी को दिखाया। कुछ साल पहले चेडेड गांव के हालात भी इसी तरह बेहाल थे, लेकिन किस तरह वहां के भारत निर्माण सेवकों ने योजनाओं का लाभ उठाकर अपने गांव की तस्वीर में नए रंग भर दिए। सरकार के नुमाइंदों को इतनी सहजता के साथ अपने बीच बैठा देखकर जहां ग्रामीण आश्चर्यचकित थे, वहीं उनका उत्साह भी बढ़ रहा था। अधिकारी जानकारी देने के बाद ग्रामीणों से उसका परिणाम भी जानना चाहते थे। आपको क्या समझ में आया? समझ में आया कि जो मनरेगा का जो कार्यक्रम कितना मैंने आया है पैसा कार्यक्रम में, वो कैसे खर्च होना चाहिए, किस रूप से लाभ लेना चाहिए, वो हम लोग को जनता के अथी है। और क्या क्या स्कूल में भोजन हो, आंगनबाड़ी में हो, मेरे गांव में रोड हो, कैसे उपलब्ध होगा, वो हम लोग जितना जनता हैं इकट्ठित वही मिलके तय लेंगे, निर्णय लेंगे। तो ये आपको समझ में आया जी। अच्छा, आपको हम लोगों ने एक फिल्म भी दिखाया, एक दूसरे गांव की कहानी दिखाया जी। जिस कहानी से आपको क्या प्रेरणा क्या मिला? नहीं, प्रेरणा तो सही मिला सर कि इस तरह से हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों से जो जानकारी हमें मिला, जो जानकारी अभी तक हम लोग के बीच में नहीं था, मनरेगा के बारे में जो जानकारी है, पैसा मिलता है लेकिन समय पर नहीं मिलता है। 8 दिन कहते हैं लेकिन 15 दिन और 20 दिन लग जाता है। कहाँ त्रुटियां हैं ये भी समझ में नहीं आता है। आज हम लोग जो यहाँ पे आपके गांव में आए हैं, कुछ आप लोगों से बातचीत की, उसमें आपको क्या समझ में आया? समझ में आया सर कि मेरे गांव में कैसे मनरेगा का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सब जानकारी मिली है। हमारा जानकारी हुआ कि जिस गांव में किस तरीक़ा से विकास नहीं हो रहा है, ताकि इसका जानकारी के माध्यम से हमारा गांव में विकास हो। और जिस तरीके से आपने बताए हैं, इसे भारत निर्माण के सहयोग से हमारा गांव में पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा। अगर सक्षम रूप से अगर करेगा तो हमारा गांव निश्चित है कि विकास के। आप लोग जब सामने आएंगे, खुद सामने बढ़ के आएंगे, तब होगा। आपको इसका पहला बीड़ा आपको उठाना है। तो आप लोगों में से जिन लोग भारत निर्माण वॉलंटियर या सेवक बनना चाहते हैं, उन लोगों को एक फॉर्म है, वो हम लोग आज देंगे आपको। वो फॉर्म को आपको फिलअप करना है, उसको आपको भरना है। अंधेरा होने लगा था, जिससे स्थानीय अधिकारी डरे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार के अधिकारियों ने भावी भारत निर्माण सेवकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जो काम करना है, जो ग्राम सभा में तय करें, जाके उसका मांग करें तो आपको काम मिलेगा। ठीक है, सिर्फ जॉब कार्ड मिलके पास में रख देने से नहीं होगा। तो ये सारी जानकारियाँ आपको खुद को जानना है और गांव के बाकी लोगों को भी बताना है, जगाना है। गांव के लिए एक आप लोगों को मिलके ग्राम सभा में, जैसा मैं कह रहा था, एक आपको परिकल्पना योजना बनानी है कि गांव में इस साल हम लोग ये काम करना चाहते हैं। वो काम इस साल कुछ काम हो जाएंगे, अगले साल कुछ काम हो जाएंगे, ये लगातार चलता रहेगा। करते करते गांव का सुधार होगा। अब ना हम आपको फॉर्म देंगे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को भारत निर्माण सेवक बनने के लिए उत्साहित किया।
ये फॉर्म है। अधिकारियों की मेहनत रंग लाई। भारी तादाद में ग्रामीण भारत निर्माण सेवक बनने और अपने गांव के विकास के लिए आगे आए। भारत निर्माण सेवक बनना चाहते हैं, मैं कहूँगा इसके लिए ताली बजाई जाए। तो आपको भी भारत निर्माण वॉलंटियर बनना है। इसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप लोग भरें। हम और भी आपको कुछ अलग से भी फॉर्म दे रहे हैं, और जिन लोग बनना चाहते हैं उनको भी दिलवाएं। सच में जागरूकता ही विकास की पहली सीढ़ी है। इसी बात को ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास किया अधिकारियों ने, ताकि हो सके एक सुनहरे भारत का निर्माण।